नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है सभी की नजर। लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले आइए उनका करते हैं रुख, यानी कि इस वक्त की क्या है टॉप लाइन। चिप का किंग बनना भारत। गुजरात सेमीकंडक्टर कैपिटल बनने जा रहा है। 6 बड़े प्रोजेक्ट्स, लगभग 14.7 का कह सकते हैं आगे इसका निवेश है। और यहां पर साफ तौर पर चिप का किंग बनता है भारत। जब गुजरात में सेमीकंडक्टर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर है, लगभग 14.7 बिलियन डॉलर निवेश यहां पे करेंगे। दूसरा है आधार की फ्री सेवा, यानी कि अब आपके पास अगर आधार है तो ये खबर आपके बहुत ही काम की है। आधार पर आप अब अपडेट कर सकेंगे बेहद आसान स्टेप्स के जरिए। क्या है, कैसे करेंगे, आपको बताएंगे आगे। ये है यूआईडीआई का एक बड़ा ऐलान। अब आधार कार्ड में ये काम होगा फ्री, नहीं लगेगा कोई भी शुल्क। तीसरी टॉप लाइन पे अगर नजर डालें तो आपको बता दें कि फीफा में थम गई थी सांसें, चैंपियन को मिली जब कड़ी टक्कर। अर्जेंटीना इस वक्त सभी की फेवरेट बनी हुई है। जी हाँ, अर्जेंटीना को शिकस्त देने वाला कौन है? अफ्रीका का वो छोटा सा देश जिन्होंने उनकी सांसें रोक दी जब शिकस्त के बेहद करीब आ गई थी अर्जेंटीना। इस खबर पर भी होगी नजर आज न्यूज पंच में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपनी पहली खबर का, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि दुनिया की चिप रेस में यहां पर भारत की साफ तौर पर एंट्री हो गई, क्योंकि भारत के सेमीकंडक्टर मिशन में नया मील का पत्थर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारण में सीजी सेमी की OSAT यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के साथ ही भारत से वैश्विक ग्राहकों को व्यावसायिक स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। 7,600 करोड़ का हाईटेक निवेश, केवल फैक्ट्री नहीं बल्कि पूरा इकोसिस्टम है यहाँ। प्रधानमंत्री का विजन है डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, मटेरियल, इक्विपमेंट, साथ ही लॉजिस्टिक्स और स्किल्ड वर्कफोर्स, यानी कि एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन अब भारत में विकसित हो रही है। तो सालाना बनेगी 5 अरब चिप्स और साथ ही साथ अब भारत बनेगा ग्लोबल चिप हब। कैसे ये मुमकिन होगा और कैसे अब तक की राह हमने तय की है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा और ग्लोबल हब बनने की राह पर अग्रसर है आज भारत। गुजरात का दौरा, साणंद वो जगह है, साणंद में चिप प्लांट का करेंगे उद्घाटन। और साथ ही इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इस परियोजना में 7,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश है, यानी कि सालाना 5 अरब चिप बनाने की क्षमता ये रखता है। और वैश्विक चिप उद्योग में साफ तौर पर भारत की बढ़ती भूमिका को आज हम देख सकते हैं, यानी कि जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हमने देखा था, आज वो बहुत ही मजबूती से साकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का दिन इस लिहाज से बेहद ऐतिहासिक है भारत को सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में। साथ ही अगर हम साणंद के प्लांट की खासियत पर नजर डालें तो बेहद महत्वपूर्ण है। रोजाना 1.5 करोड़ चिप बनाने की क्षमता है इसमें, और चिप की असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग होगी। IQFN, QFP, FC, BGA चिप, और बनेंगे यहाँ पर FC3SP चिप्स भी यहाँ पर होंगे तैयार। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक 5G डिवाइस भी जो उपयोग में होंगे। तो साणंद प्लांट बेहद खास है, काफी अच्छा खासा निवेश है इसमें, और किस तरह से ये काम करता हुआ नजर आएगा वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। और इसका एक बहुत ज्यादा लाभ होने जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण है ये भारत के लिए, आइए उस पर भी डाल लेते हैं नजर। तो भारत को अगर लाभ की बात करें तो चिप का आयात पर जो हमारी निर्भरता है वो अब साफ तौर पर घटती नजर आएगी। घरेलू उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। वैश्विक चिप मूल्य श्रृंखला में भी भारत और मजबूती से खड़ा हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। हाईटेक निवेश बढ़ेगा, नई नौकरियों के अवसर बनेंगे, साफ तौर पर रोजगार सृजन होगा। भारत की युवा शक्ति इसमें अपना योगदान देती नजर आएगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को भी ये बहुत ही मजबूती प्रदान करता हुआ साफ तौर पर नजर आएगा। और निर्यात की भी नई संभावनाएं बढ़ेंगी, यानी कि अब हम इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे। जो मेक इन इंडिया, जो ब्रांड मेक इन इंडिया है, किस तरह से वो मजबूत होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है,
ये आज पूरा विश्व देख रहा है। तो किन किन क्षेत्रों को सीधे तौर पर यहाँ पर फायदा मिलेगा, इस पर भी डाल लेते हैं नजर। आज हम देख रहे हैं कि किस तरह से एआई की मांग जो बढ़ रही है, वो जो एआई की मांग बढ़ रही है उस तरह से, उस लिहाज से इसको एक समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। यानी कि एआई की बढ़ती मांग को समर्थन और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में भी मदद मिलेगी। मेमोरी और स्टोरेज समाधान तैयार होंगे। ऑटोमोबाइल क्षेत्र को चिप्स यहां पर मिलेंगे और वो भी स्वदेशी। औद्योगिक क्षेत्र की जरूरतें पूरी होंगी। 5G क्षेत्र की को जो सेवाएं हैं वो भी यहां मिलती नजर आएंगी और ओटी क्षेत्र की जरूरतें भी पूरी होंगी। ये भारतीय चिप है, बहुत ही कमाल का है और आज भारत की जो जरूरतें हैं तकनीक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्षेत्र में, उस लिहाज से वो काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गुजरात के साणंद में स्थित सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं आज। और भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो रहा है। ये परियोजना इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पहली 4 परियोजनाओं में से एक है। इसे 7,500 करोड़ रुपए से अधिक के कुल निवेश से विकसित किया गया है। पूर्ण क्षमता के साथ संचालन में आने पर इस संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स तक होगी। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में लगातार भारत नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साणंद में जब पहुंचेंगे तो यहां पर सीजी सेमी जो संयंत्र है उसका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। ये संयंत्र आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेगा ही, साथ साथ भारत को और ज्यादा मजबूत बनाता हुआ नजर आएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस वक्त भारत को किस तरह से बनाया जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, 5G नेटवर्क्स की बात हो, इसके अलावा 6G पर जिस तरह से काम किया जा रहा है, कम्युनिकेशन को कितना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, सैटेलाइट पर कितना काम किया जा रहा है, ये सब कुछ एक धागे से बंधा हुआ है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर निकलकर सामने आता है वो है सेमीकंडक्टर चिप। और इसी सेमीकंडक्टर का उत्पादन लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है और यही सब कुछ है कि आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य का निर्माण है, यानी कि कहें 2047 का जो संकल्प है, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बहुत कारगर साबित हो रहा है। और इसी कड़ी में 5 अरब ऐसी सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हुई नजर आएंगी जो प्रति वर्ष बनेंगी। और यही आज का जो संकल्प है वो आने वाले समय में जब ये संयंत्र का पूरा काम पूरा हो जाएगा तब उसके बाद देखने को मिलेगा कि किस तरह से जो आगे के निर्णायक मोड़ है वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं और 2047 का जो संकल्प है उसको कैसे चरितार्थ भी करते हुए नजर आते हैं। तो भारत मजबूती के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है उसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसकी शुरुआत 2021 में हुई थी 76,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ, उसकी ये चौथी परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद जब ये उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे तो आने वाले भारत की जो सशक्त तस्वीर है वो टेक्नोलॉजी के लिहाज से और ज्यादा उभर कर सामने आएगी। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, साणंद, गुजरात। तो आइए आपको सीधे गुजरात ही ले चलते हैं जहां मौजूद है गौरव। गौरव, सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से इस वक्त मेक इन इंडिया की धूम साफ तौर पर देखने को मिल रही है, उसी का एक और बहुत सशक्त उदाहरण आज तब हम देखेंगे जब प्रधानमंत्री साणंद में इस सेमीकंडक्टर हब का उद्घाटन करेंगे। किस तरह से देखते हैं गुजरात आज एक सेमीकंडक्टर हब बन रहा है, लगातार जो चिप से जुड़ी परियोजना है यहाँ पर विकसित हो रही हैं और आज मेक इन इंडिया ही नहीं बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर जगह क्योंकि साफ तौर पर देखें तो इसकी पहल बहुत पहले इसकी शुरुआत कर दी गई थी और उसके बाद से ही लगातार देखा गया है कि किस तरह की जो स्थितियां हैं वो भारत के पक्ष में आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सेमीकंडक्टर को लेकर साफ तौर पर बहुत बड़ा फोकस किया गया था। हम आज के अगर इस उद्घाटन की बात करें तो ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है 7,500 की लागत से जो सीधी सेमी संयंत्र है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लगभग 4:30 बजे के बाद का कार्यक्रम है और उसी में प्रधानमंत्री यहाँ पर सालन में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। ये सब इतना महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसकी जब नींव 2021 में रखी गई थी उसके बाद से ही सोचा गया था कि किस तरह से सेमीकंडक्टर को बहुत ज्यादा किफायती बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे आने वाले समय में जो बेहतर भारत का निर्माण है वो होता हुआ नजर आए। तकनीकी क्षेत्र में बहुत कुछ देखने को मिले तमाम, जैसा कि हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, सेमीकंडक्टर की बात कर लें, सेमीकंडक्टर कितना बड़ा उसमें रोल अदा करता है हम सबको पता है। इसके अलावा सैटेलाइट की बात कर लें, 5G और 6G नेटवर्क जिसको लेकर बात की जा रही है वो कितना महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। क्योंकि सब कुछ तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पर लगातार काम किया जा रहा है।
टेक्नोलॉजी ड्रिवन के लिहाज से, क्योंकि आने वाले समय में 2030 का जो संकल्प है, क्योंकि लगातार देखने को मिला है कि $100 बिलियन का जो लक्ष्य है उसको पूरा करना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर हम जब देख रहे हैं, क्योंकि 2030 तक $1 ट्रिलियन वैश्विक स्तर पर जो इसका अनुमान है इस पूरे सेक्टर का वो लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण होगा, और ये इसलिए भी इस लिहाज से भी काफी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार इसमें जो परिस्थितियां हैं वो भारत के अनुकूल नजर आ रही है, और इसीलिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है आने वाले समय के लिए। और जिस तरह से इसकी जब नींव रखी गई थी और उसके बाद से लेकर हम तमाम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे प्लान्स पे काम किया जा रहा है। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात में सिर्फ हम साधन की बात नहीं करते, यहाँ पर तमाम ऐसे प्लान्स है। अभी हम बीते दिनों में माइक्रोन टेक्नोलॉजी को देखा था कि किस तरह से भारत के साथ मिलते हुए और ये आगे बढ़ते हुए नजर आए थे, और उसके बाद अब आगे का जो दृष्टिकोण है वो किस ओर नजर आता है, क्योंकि बिल्कुल। और यहाँ पर गौरव सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि किस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत, कि यहाँ पर हम तमाम चीजों को देख सकते हैं, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि डिजाइनिंग, उनकी लेबलिंग और फिर पूरी पैकेजिंग। बिल्कुल, ये जो एटीएम प्लान है, क्योंकि यहाँ से असेंबली भी होगी और उसके अलावा टेस्टिंग होगी, यहाँ पे मेकिंग होगी और उसके अलावा पैकेजिंग भी की जाएगी, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि जिस तरह से हमने देखा था आत्मनिर्भर भारत की जो छवि है उसको और साकार करने की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसकी कोशिश यही है कि अब इसको कैसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि जिस तरह का लक्ष्य है जो अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं सीजी सेमी जो ये संयंत्र है इसकी बात जो कर रहे हैं, वो आप समझिए कि वो इतना महत्वपूर्ण है कि ये अब आने वाले समय में जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो तकरीबन 5 अरब ऐसी चिप्स होंगी जिनको ये डिजाइन करता हुआ नजर आएगा प्रति वर्ष। तो आप समझिए कितना बड़ा ये आंकड़ा है और कितना बड़ा ये संकल्प है, जिसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लगातार कवायदें जो है वो बहुत तेज गति से जारी नजर आएगी। तो ये सब कुछ इतना बड़ा है क्योंकि एक सपना देखा गया था, उसको साकार करने के लिए जो रोड मैप था उसको बनाया गया, और उसी रोड मैप पे उसी रोड पर अब चलने की बारी आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो भारत है उसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की जो कवायद है बहुत तेज गति से जारी है। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य निकल कर सामने आते हैं कि किस तरह से सेमीकंडक्टर ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जो तमाम टेक्नोलॉजी जो है इसमें कैसे भारत को टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाना है, और यही सपना अब साकार होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौरव फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। आपसे आगे भी हम लगातार बात करेंगे जब प्रधानमंत्री इस साणंद में मौजूद हब का करेंगे शुभारंभ। और यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ पंच। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। आज का मेरा प्रोजेक्ट है मेरा गांव, तो चलिए मैं अपना गांव दिखाती हूँ। जीवन चाचा के लिए उनका फोन ही बैंक है। ये है मोनू भैया, इनके लिए इनका फोन ही मंडी है। बबनी बुआ के लिए उनका फोन ही आस्था है। हमारे सरपंच जी के लिए उनका फोन ही ऑफिस है। हमारे गांव के बच्चे जच्चे के लिए फोन ही उनका हेल्थ रिपोर्ट है। कैसा लगा हमारा डिजिटल भारत? कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। आज देश में डिजिटाइजेशन का दायरा गांव-गांव तक पहुंच चुका है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। और सभी आधार कार्ड धारकों के लिए ये खबर बेहद काम की है। आज के समय में आधार कार्ड बैंकिंग, सरकारी योजनाओं, मोबाइल सिम, पेंशन और कई जरूरी सेवाओं के लिए सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। ऐसे में अगर आधार की जानकारी सही और अपडेट रहे तो किसी भी काम में परेशानी नहीं होती। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने के लिए कुछ समय तक कोई शुल्क नहीं, यानी कि
फ्री में करें अपना आधार कार्ड अपडेट। जी हां, अब घर बैठे ही आप फ्री में अपडेट कर सकते हैं आधार कार्ड। बस चंद स्टेप्स में हो जाएगा आपका ये काम। आधार में ईमेल अपडेट अब फ्री है, पूरी तरह से फ्री है और ये सुविधा बढ़ाने की दिशा में UIDAI का एक बड़ा कदम है। आधार ऐप के जरिए ईमेल अपडेट आप कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान स्टेप्स के जरिए, और वो भी फ्री में, यानी कि कोई शुल्क नहीं है। कुछ समय तक इसमें शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ आधार ऐप के माध्यम से निःशुल्क सेवाएं आपको मिलती हैं, तो इसमें ईमेल आईडी जोड़ना बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए आपको अब नहीं जाना होगा किसी भी आधार केंद्र तक। 1 जुलाई 2026 से 6 माह के लिए प्रभावी होगा ये सेवा और आधार अपडेट रखना इस वक्त बेहद जरूरी है और अब पहले से भी कहीं आसान हो चुका है आपको अपने आधार पर अपडेट करना अपने डिटेल्स। अब इसका क्या कुछ फायदा होगा, इस पर भी नजर डाल लेते हैं। क्या कुछ किस तरह से आपको इसका फायदा मिलेगा? रियल टाइम अलर्ट आपको मिलता है, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट भी आपको मिलती है और सारी सूचनाएं आपको यहां पर मिलती रहती हैं। सुरक्षा और पारदर्शिता और भी मजबूत होगी। आधार कितना महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, ये सब आप जानते हैं, लेकिन अब आपको इसमें किसी भी तरह की कोई अपडेट करने के लिए, कोई भी जानकारी चेंज करवाने के लिए आप किसी आधार केंद्र में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप जानते हैं कि किस तरह से इन सब तमाम चीज़ों का आप काफ़ी लाभ उठा रहे हैं। तो किस तरह से लाभ उठा रहे हैं? नई सेवा मिलते ही नागरिकों ने इस सेवा का लाभ उठाया है। पहले 2 दिन में ही 2.5 लाख ईमेल यहां पर अपडेट हो गए हैं और लोगों ने अपना ईमेल आईडी भी अपडेट कर दिया है। आजकल तकनीक से जुड़े रहना बेहद ज़रूरी है और आधार अब में आपको ये सुविधा देता है, तमाम सुविधाएं, कोई भी जानकारी अपडेट करना घर बैठे आराम से। नए आधार ऐप से जीवन कितना सुगम हो गया है ये भी हम जान सकते हैं। मोबाइल नंबर और पता अपडेट करना बेहद आसान हो गया है। जीवन सुगम बनाने के उद्देश्य से डिजाइन ये नया ऐप स्मार्टफोन से ही सेवाओं का अब लाभ उठाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। नए ऐप से 40 लाख प्लस मोबाइल नंबर अपडेट हुए हैं। लगभग 10 लाख लोगों ने एड्रेस अपडेट किया है और एंड्रॉयड और एप्पल iOS पर भी उपलब्ध है ये नया ऐप। तो आप तुरंत इसका सुविधा उठाइए, तुरंत इसका लाभ उठाइए। और कितना आसान हो गई है ये सुविधा जानते हैं दीपक रावत से। हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहला सवाल यही कि किस तरह से बेहद आसान हो गया है अब ये जो नया ऐप आया है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए और सरल भाषा में समझाइए कि कैसे अब मैं अपना आधार से जुड़ी कोई भी जानकारी घर बैठे अपडेट कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत आसान हो गया। पहले अगर समझें इसको तो 2009 में जब आधार आया था तो तब पेपर कार्ड हुआ करता था, आपको हमको सभी को याद है। उसके बाद आधार ऐप भी आया, लेकिन अब जो आया है वो मोबाइल ऐप आ गया है। डिजिटल इंडिया के तहत ये डिजिटल करने की कोशिश है ताकि लोग अपने हाथों में अपने मोबाइल से कुछ भी चीज़ हो उसको अपडेट कर सकते हैं। पिछले 5 महीने की अगर बात करें तो जिस तरीके का आंकड़ा आप दे रहे थे, 5 महीने में लोगों ने बहुत सारा अपडेट जो है इसके ऐप के जरिए किया है। पहले आपको पता था कि आपको अगर अपना एड्रेस भी अपडेट कराना है या आपका मोबाइल भी अपडेट कराना है तो आपको आधार केंद्रों पे जाना पड़ता था, लंबी कतारों में जूझना पड़ता था, कई बार सर्वर डाउन होने की जैसी स्थिति होती थी तो आपको बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले अगर 5 महीनों की बात करें तो करीबन 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है और इसको डाउनलोड करने के बाद उनको क्या सुविधा मिल रही है? एक तो वो अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर पा रहे हैं, अपना एड्रेस अपडेट कर पा रहे हैं और अब तो सबसे अच्छी बात कि अपना ईमेल भी उसमें अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐप में जाना है और उसको अपडेट कर देना है और निःशुल्क है अगले 6 महीने के लिए। और ये क्यों ज़रूरी है ये भी बताया गया है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन अगर कोई, जिस तरीके से आधार कार्ड का नंबर हम कई जगह अपना सर्कुलेट करते हैं, अगर वहाँ पर कोई इसका ऑथेंटिकेशन करता है, कोई इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो तुरंत इसका एक अलर्ट मेल जो है आपको अपनी मेल आईडी पे मिल जाएगा। यानी आपको तुरंत ये जानकारी मिल जाएगी कोई आपके आधार को ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक सुरक्षा फीचर भी है जिसके लिए लोग
लोग तैयार भी नज़र आ रहे हैं। अब तक जैसे भी आपने आंकड़ा बताया कि 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अब तक इसको अपडेट भी कर चुके हैं और तेज़ी से लोग अपडेट कर रहे हैं। तो कोशिश यही है सरकार की कि एक डिजिटलकरण के तहत तो लोगों की चीज़ें आसान की जाए, लोगों को सुरक्षित सर्विसेज दी जाए, उस पर भी ध्यान दिया गया है। और सिर्फ ईमेल आईडी नहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और तमाम चीज़ें इसके जरिए कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ फीचर भी है कि अगर आप जैसे आप फिंगरप्रिंट्स आप अपने आधार कार्ड में लगते हैं, उसको भी अगर लॉक अनलॉक करना चाहें तो वो भी इसमें फीचर दिया गया है। तो बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। लैंग्वेजेस भी काफ़ी दी गई, सिर्फ हिंदी इंग्लिश नहीं है, और भी कई लैंग्वेजेस में दी गई हैं ताकि लोगों को उनकी भाषा में चीज़ें समझ में आ सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अपना आधार अपडेट करना हुआ बेहद आसान, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठे चंद बेहद सिंपल सरल स्टेप्स में आप अपनी कोई भी जानकारी आधार पर अपडेट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगली अपनी टॉप लाइन की ओर। वो है लायनल मेसी ने अपना 20वां वर्ल्ड कप गोल किया है और अफ्रीका के एक छोटे से देश ने शानदार गोल करके वर्ल्ड चैंपियन को चौंका दिया। लेकिन आखिरकार अर्जेंटीना बच निकला। तो केप वर्दे ने अर्जेंटीना को मुश्किल में डाल दिया और फीफा में जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। यह है फीफा का फीवर, जहां पर हर रोज बहुत ही रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं, बड़े उलटफेर हो रहे हैं और हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि एक बड़े उलटफेर से बचा यहाँ पर अर्जेंटीना, जब केप वर्दे को 3-2 से हराया और केप वर्दे ने दी उसे कड़ी टक्कर। रोमांचक एक्स्ट्रा टाइम में निकला नतीजा और अर्जेंटीना को वो एक्स्ट्रा टाइम तक ले गया। यही शायद इस छोटे से देश की एक बड़ी उपलब्धि रही। जामिटेज और रोमेरो बने जीत के नायक। लास्ट तक दिखा मैच का रोमांच। केप वर्दे का शानदार प्रदर्शन ने दर्शकों का दिल जीत लिया कि कैसे अर्जेंटीना जैसी टीम के सामने वो टिका रहा और लगातार अर्जेंटीना को चुनौती पेश करता रहा। लेकिन फिलहाल अंतिम 16 में पहुंच चुका है अर्जेंटीना और अर्जेंटीना का मुकाबला होगा मिस्र से। 7 जुलाई को होगा ये मैच। दोनों टीमें अब तक सिर्फ एक बार भिड़ी हैं, यानी कि बेहद रोमांचक होगा इन दोनों को एक साथ मैच में फिर खेलते देखना। एकमात्र मैच में अर्जेंटीना ने मारी थी बाजी और विश्व कप में पहली बार अब भिड़ेंगी ये दोनों टीमें। और हमारे साथ गौरव कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। गौरव, अर्जेंटीना के फैंस की यकीनन सांसें थम गई थी। लगातार हम उलटफेर देखते हुए देख रहे हैं फीफा में इस बार, लेकिन हम कह सकते हैं कि लायनल मेसी अपनी टीम को एक बार फिर बचा गए। लेकिन किस तरह से जीता इस छोटे से देश ने फैंस का दिल? बिल्कुल जय, जिस तरह से केप वर्दे ने खेला और जिस तरह से उनको कड़ी टक्कर दी डिफेंडिंग चैंपियंस को, उनको एक्स्ट्रा टाइम तक ले गए, उनके पसीने भी छूटने लगे क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि 2 बार अर्जेंटीना ने एक्चुअली बढ़त हासिल की। और एक बार लियोनेल मेसी ने 29वें मिनट में बढ़त दिलाई थी, उसके बाद मार्टिनेज ने गोल करके बढ़त दिलाई थी। तो यहाँ पर 2 बार बढ़त हासिल करके 2 बार बराबरी पर पहुंचे केप वर्दे। तो ये उनकी एक दिलेरी भी दिखाती है, उनके अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसको दिखाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये छोटा सा देश है जो कि पहली बार अभी डेब्यूटेंट है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है, जिसने स्पेन जैसे वर्ल्ड चैंपियन को भी बराबरी पर रोका था, गोल लेस ड्रॉ पर रोका था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई और अब अर्जेंटीना के आगे जिस तरह का जो खेल दिखाया, तो यहाँ पे हम शुरुआत से कह रहे थे कि यहाँ पे जो टक्कर होगी वो कहीं ना कहीं जो स्टार खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी वर्सेस जो केप वर्दे के गोलकीपर है वोजिनिया। तो उन दोनों के बीच जो है वो एक बखूबी जो कहना चाहिए जो टक्कर है वो भी देखने को मिली, क्योंकि वोजिनिया ने यहाँ अर्जेंटीना के 8 अटैक किए थे गोल पोस्ट पे, उसका शानदार तरीके से बचाव किया। तो ये जो एक बड़ी चीज़ जो केप वर्दे ने डेवलप की है, ये दिखाता है कि जब आप बड़ी टीम अर्जेंटीना जैसी टीम, स्पेन जैसी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं, लेकिन वहां पे भी आप अपना जो मनोबल है, जो हिम्मत है, उसको आप हार नहीं रहे हैं, बल्कि अंतिम समय तक आप अपना जो अपनी तरफ से जो बेस्ट दे सकते हैं वो उन्होंने दिया। और आखिरकार एक ओन गोल जो है वो कहीं ना कहीं जो बोर्गस की तरफ से ओन गोल हुआ, उसकी वजह से केप वर्दे को जो है वो हार का मुंह देखना पड़ा। वरना तो ये मुकाबला जो है वो पेनल्टी शूटआउट में जाता, और हम सब जानते हैं कि पेनल्टी शूटआउट में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि राहत की सांस ली है, लेकिन आखिरी समय तक केप वर्दे ने अपने किसी प्रेशर टैक्टिक में ना लगते हुए और अपना जो जज्बा था वो बरकरार रखा। यही तो है मैच का रोमांच। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो अब सबकी नजर है राउंड ऑफ 16 में, और भी बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक मैचों का इंतजार है फैंस को। लेकिन फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।